वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 4014 पे और मैंने क्लियरली आपको कहा था यहाँ पे एक जोन बन चुका है 4010 से लेके 3970 और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेकर कल का हाई जो था उसे कितने आसानी के साथ ब्रेक किया है। बट मेक अ नोट, वेट, ज्यादा रश मत करो। सीन यहाँ पे यही था, क्लियरली था कि अभी तक मार्केट 4000 के ऊपर स्टेबल नहीं हुआ है। सो वेट एंड वॉच। और कल जिस तरह से फेड चेयरपर्सन केविन वॉश की स्पीच थी, आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके एक न्यू हाई क्रिएट किया था। और उसके बाद कल जब फेड वॉश की स्पीच के बाद आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया है, बट अभी तक मार्केट 4000 पर नहीं लौटा है। तो फिलहाल मार्केट दिख रहा है 4000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हुए, और ये बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये क्यों बना रहा है, ये जानने के लिए बढ़ते हैं अपने न्यूज सेक्शन में। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर न्यूज देखें तो गोल्ड फाइंड सपोर्ट आफ्टर वॉश रिमार्क्स। एग्जैक्टली आप देख सकते हो, मैंने अभी कहा था, कल भी ये क्लियर किया था, केविन वॉल्टी की स्पीच होगी, उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। और आप देख सकते हो गोल्ड स्टेबलाइज अबव 4000 an ounce on a Thursday after falling an 8-month low earlier this week as Federal Reserve Chair Kevin Walsh said inflation expectation had eased over the past month, suggesting there no urgency to raise interest rate. However, this central bank commitment to restoring price stability. So clearly पता चल रहा है फिलहाल सेंट्रल बैंक कोई ही रेट हाइक नहीं कर रहा है और आने वाले दिनों में शायद वो करेंगे, पर कब करेंगे उसका क्लियरिफिकेशन अभी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा। डेटा रिलीज ऑन अ वेडनेसडे आल्सो शोड प्राइस सेक्टर हायरिंग इन द यूएस slowed more than expected last month, while investors are now await the non-farm payroll यानी NFP report later today for fresh insight into labor market conditions and Fed's policy outlook. Market conditions to price more than 60% chances of Fed rate hike in September. So rate hike का अभी 60% chances है, कब होने वाला है ना, September month. Gold also drew support from rising oil shipment to the Strait of Hormuz and sign of progression indicate US-Iran talk, which push oil prices lower and erase इन्फ्लेशन कंसर्न। सो आप सबको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल के लिए है ओपन, और यूएस और ईरान का जो पीस टॉक है उसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने की वजह से जो ऑयल प्राइसेस है वो आ रही है नीचे और गोल्ड प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड एक सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है और जिसी वजह से ग्लोबली इन्फ्लेशन कंसर्न थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। और यही रीजंस है जिस वजह से गोल्ड सडनली 4000 के नीचे सपोर्ट लेकर 4000 के ऊपर स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। बट इसके साथ ही बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कहां पे कौन से न्यूज पे रिएक्ट कर सकते। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गया मिडल माइंड की वेबसाइट पे। आज है थर्सडे जुलाई 2, 2026 और आप देख सकते हो आज के दिन कैलेंडर में बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं। इसके साथ ही हमने न्यूज सेक्शन में ही देख लिया था, आज है यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का रिपोर्ट यानी एनएफईपी का। साथ ही आप देख सकते हो एशियन सेशन में आज सच कोई इवेंट नहीं है, न्यूयॉर्क सेशन में नहीं दिखा, लंदन सेशन में नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास 6 o'clock यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग, यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहाँ पे अगर मैं यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे फोरकास्ट है 0.3 और जून 5 का अगर डेटा देखोगे तो फोरकास्ट था 0.3 और एक्चुअल में आया था 0.3। अगर लेस देन 0.3% आता है तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ ही बढ़ते हैं एनएफपी के न्यूज की तरफ। आप देख सकते हो फोरकास्ट है 140K, जून के अंदर 85K का फोरकास्ट था और आया था 172K। और आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से बम्बार्डिंग मोमेंट हमें दिखाया था। एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर प्रेशियस मेटल। 114 से अगर कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे और अगर 114 से ज्यादा आएगा तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट
रेट की अगर बात करूं तो फोरकास्ट है 4.3%। मुझे नहीं लगता इस बार भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि इक्वल आ जाए, बिकॉज मई एंड जून का डेटा आप देख सकते हो, फोरकास्ट था 4.3% और एक्चुअल में डेटा भी आया था 4.3%। सो बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे न्यूट्रल डेटा रह जाए। बट अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट में जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है तो डेफिनेटली ये डेटा भी वेरी कर सकता है। सो फोरकास्ट है 4.3% और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है 4.3% से ज्यादा आएगी तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। बट इसके साथ ही यूएस एवरेज अर्ली अर्निंग, एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारे इवेंट 6 o'clock होने वाले हैं। तो 5:30 से लेके 6:30 की कैंडल में मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्ड कर सकता है और वहां से ही मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। सो ये कौन से लेवल्स होंगे जहां मार्केट इस तरह से परफॉर्म करेगा, ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप देख सकते हो कल के दिए हुए लेवल्स कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से कारगर साबित हुए हैं। अब इन लेवल्स की जरूरत हमें है नहीं, तो सबसे पहले मैं करता हूं इनको रिमूव और बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और आप सबको पता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है ऑन अ 4000, बिकॉज मैंने क्लियरली कहा था 4000 लेवल एक ऐसा लेवल होने वाला है जहां इसे मार्केट को छोड़ना इतने आसानी से पॉसिबल होने वाला नहीं है। और इसके साथ ही आप देख सकते हो वीकली कैंडल की अगर नोटिस करोगे तो मार्केट ने ऑलरेडी वीकली लो जो लास्ट वीक का था उसे कर दिया है ब्रेक, और मार्केट कोशिश कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने की। इसका मतलब फ्राइडे तक मार्केट 4221 के आसपास अगर ऊपर की दिशा में क्लोज करेगा तो एल्स मार्केट दोबारा यहाँ पे क्लियरली 4000 आ जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं दोबारा 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आज आप देख सकते हो लास्ट 1 2 3 4 5 6 डे से मार्केट है ऑन 4000 लेवल, और फर्स्ट डे ऐसे हो रहा है जहां मार्केट 4000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हो कल के लो की अगर मैं बात करूं तो कल का लो पड़ा है यहाँ और हाई पड़ा है यहाँ, और अगर आज के दिन मार्केट हाई की तरफ जाता है तो कल के दिन मैं दोबारा एक्सपेक्ट करूंगा आज का हाई और लो, यानी जो आज का हाई और लो क्रिएट होगा वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस रूप बनेगा, और वही मार्केट को डायरेक्शन देने के काम आएगा। इसका मतलब यही से मार्केट आइदर 4500 जाने की कोशिश करेगा या दोबारा 4000 आ जाने की कोशिश करने वाला है, जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट दोबारा 4000 आने की कोशिश कर सकता है। सो इसका मतलब मार्केट मैक्स टू मैक्स आज और कल में 4200 चला जाएगा, उसके बाद फ्राइडे तक दोबारा 4000 आने की कोशिश कर सकता है। ऐसा मेरा छोटा मोटा अनुमान मुझे लग रहा है। आज आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ है 4038 और मार्केट ने ओपन होते ही 4000 के लेवल को टच किए बगैर 4100 जाने की कोशिश फिलहाल मार्केट कर रहा है। सो आज के ओपनिंग के बाद मार्केट ने ओपन होते ही कोशिश की है टू रन टूवर्ड्स रेजिस्टेंस। सो लेट्स सी यहाँ पे कौन सा जोन बन रहा है जहां मार्केट स्टेबलाइज होने की कोशिश करने वाला है। सो तो ये जोन आप यहाँ पे देख सकते हो जो अभी बना है और जो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, पर ये ब्रेकआउट होगा नहीं होगा ये हमें आने वाले वक्त में पता चलने वाला है। मेक अ नोट, इसी जोन के अंदर इसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा। सो सिंपल सजेशन है, लेट्स मार्केट गेट ब्रेक 4115 जो था कल का हाई। अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगा उसके बाद ही क्लियरली बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं इसे बाय साइड के लिए देखूंगा। बट यहाँ पे दोबारा बाय जाने के लिए भी मैं वेट करूंगा मार्केट को दोबारा यहाँ से रिटर्न आकर इस जोन में आने का, और उसके बाद इसे ब्रेकआउट करने का मैं वेट करने वाला हूँ। उसके बाद मेरा SL 4038 बिकॉज ये है ओपनिंग प्राइस, और टारगेट अबाउट दिस लेवल 416 बिकॉज वहां कल का हाई पड़ा हुआ है, और अभी उसके बाद जो मार्केट हाई क्रिएट करेगा उसके ऊपर मेरा टारगेट होगा SL इस लेवल के नीचे और एंट्री बिटवीन दिस जोन।
सो वेट करो, वॉच करो मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, उसके बाद ही आप एंट्री के लिए इंतजार करो। या हो सकता है यहीं से मार्केट अगर सपोर्ट बिल्डअप नहीं कर रहा है तो दोबारा 4000 आ जाने की कोशिश करेगा। और आप सबको क्लियरली कह दूं, इतना आसान 4000 के लेवल को, क्वालिटेटिव लेवल को छोड़कर जाना मार्केट को होने वाला नहीं है। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। जल्दी खाई गाई में एंट्री मत करो, कोई भी रश नहीं है, आराम से आपको एंट्री मिल जाएगी और एग्जिट मिल जाएगा। उस अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई नहीं है तो ट्रेड को सिंपली अवॉइड करो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।